41 साल हुए हमारे जुगल बिहारी जी को विवाह को। यहाँ 41 साल पहले मरीन ड्राइव में 50,000 लोग आए थे और यहाँ बहुत बड़ा इनका जुलूस निकला था। उस समय प्रेसिडेंट जैल सिंह थे, उनको डॉक में प्रोग्राम जाना था, बट बिकॉज 50,000 लोग खड़े थे तो उनको हेलीकॉप्टर से जाना पड़ा। और सबसे बड़ी बात यह है, इस समय कितने लोगों ने, कोई लेजिम कर रहा है, कोई भांगड़ा कर रहा है, कोई कॉफ़ी बांट रहा है, ऐसे और बड़े बड़े उद्योगपति, करोड़पति, संत, सब लोग आके मेरे भैया को आशीर्वाद दिए। इससे बड़ा पाठोत्सव का आनंद नहीं हो सकता है। और इसी के लिए मेरी प्रेरणा हुई कि आज जो मेरे माँ बाप थे, मुझे ये धरोहर दी, मैं इसको आगे दूं, ताकि जो मेरे से मिला है वो मेरे बच्चों को भी आए। तो ये जो हमारा प्राण है, हमारा धन है, हमारा सब कुछ है, वो आगे भी ऐसे ही चीज़ें लेगेसी में मेरे बच्चे भी करें। वो कर रहे हैं, पर इसमें इसकी पद्धत है, कैसे करना चाहिए, उत्सव कैसे मनाना चाहिए, अष्टयाम कैसे करना चाहिए, उससे सबको प्रेरणा मिले और आगे ये एक सनातन धर्म को भी एक परिचय है कि भगवान की सेवा कैसे रूप में की जाए। खाली अपने को दिखावाबाजी नहीं है, इसको भावों की माला पहने। हाँ, नहीं, संगीत तो मैंने कोई सीखा नहीं है। बस हमारे परिवार में गायक है, नाचने भी है, बजाते भी हैं। अगर हम उत्सव चाहे तो परिवार में भी कर सकते हैं, पर दूसरों को इसके लिए बुलाते हैं कि जुगल बिहारी जी हमको देख देख के बोर नहीं होते, ताकि दूसरा भी उसका आनंद उठाए। वरना ये शैली और ये गुण ये सिर्फ जुगल बिहारी जी ने हमें दिया। उसमें यही समावेश किया, आपको बताया। इसमें बहुत संतों का, योगी जी का, राजनाथ जी का भी आशीर्वचन है। महान संतों रामभद्राचार्य जी, बड़े बड़ों का आशीर्वाद है। और सबसे बड़ी बात इसलिए है, आप मेरे अष्टयाम सेवा जो उत्सव, वार्षिक उत्सव और महोत्सव करता हूँ मैं, इस चीज़ों का इसी में लेख है, परिवार के विचार है, परिकर के विचार है, और सब चीज़ों का इसमें उल्लेख है, ताकि आगे वाली पीढ़ी को खाली इसको देख के सेवा करें। मैं ये कहा कि तकनीक करो, आएंगे वो तकनीक करो, गो फॉर द लैपटॉप, गो फॉर द सोशल मीडिया, गो फॉर द फोन, बट डोंट फॉरगेट आवर रूट्स। अपने संस्कारों और धरोहर को मत भूलो। आप तकनीक से, विज्ञान से आगे बढ़ो, पर अपने संस्कारों को मत भूलो, क्योंकि अपनी संस्कृति जो भूल जाएगा वो भटक के भाग जाएगा। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सबसे पहले मैं पुंडरीक महाराज जी के चरणों में प्रणाम अर्पित करता हूँ, और आप सबके भी। पुंडरीक जी ऐसे स्थान से हैं और ऐसे विग्रह की सेवा करते हैं जो कुछ 450 साल पहले स्वयं वो अपने आप प्रकट हुए। और राधा रमन मंदिर और इस्कॉन, इनका जो संबंध है वो काफी पुराना है। हमारे आचार्य बताते हैं जब आप वृंदावन जाएं तो 7 मंदिरों के दर्शन जरूर करने चाहिए। राधा मदन मोहन, राधा गोविंद देव, राधा गोपीनाथ, राधा श्याम सुंदर, राधा दामोदर, राधा रमन, राधा गोकुलानंद। तो अगर ये 7 के नहीं कर पाए तो 3 के जरूर करने चाहिए, राधा मदन मोहन, गोविंद देव एंड गोपीनाथ। और कहा जाता है कि अगर तीनों के भी दर्शन करने का समय नहीं है तो केवल राधा रमन जी के दर्शन कर लीजिए, सारे विग्रहों के दर्शन का फल मिल जाता है।
ऐसे मंदिर से हैं, ऐसे विग्रह की सेवा करते हैं। और श्रील प्रभुपाद जी जिन्होंने इस्कॉन की स्थापना की, वो कहते थे इस्कॉन के भक्तों को कि अगर आपको देखना है कि डीटी की, भगवान की सेवा कैसे की जाती है, तो राधा रमन मंदिर से सीख के आइए। और जहाँ तक दूध परिवार का सवाल है, समझ में आ गया है। और जिस तरह से भगवान की सेवा की जा रही है, आमतौर पर हम देखते हैं लोग आरती तो गाते हैं, तेरा तुझको अर्पण, बट कलयुग है, इसमें उल्टा है, तेरा मुझको अर्पण ज्यादा है। अब देखिए स्वार्थ बहुत बढ़ गया है। इसलिए कहा जाता है सतयुग में लोग इतने धार्मिक थे कि जो कुछ भी उनके पास होता था भगवान को अर्पण कर देते। फिर समय के साथ थोड़ा पतन हुआ, आया त्रेता युग, तो एक सर्कल बनाने लगे और चीजें हवा में उछालते थे। बोले जो सर्कल के अंदर गिरा वो भगवान का, जो बाहर गिरा हमारा। फिर द्वापर युग में और थोड़ा डिग्रेड हो गया मनुष्य, तो एक लाइन बनाने लगे, चीजें हवा में उछालते हैं। बोले जो लाइन के ऊपर गिरा भगवान का, बाकी इधर उधर जो गिरा वो हमारा। और अभी है कलयुग, लोग चीजें हवा में उछालते हैं, बोले जो ऊपर रह गया भगवान का और जो नीचे गिरा वो हमारा। लेकिन इस परिवार से सबसे बड़ी सीख जो ये मिलती है, और भागवत में आता है, प्रहलाद जी कहते हैं कि जब भी भगवान आपको कोई कुछ अर्पण करता है तो अपने फायदे के लिए करता है, क्योंकि आपको किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। और उसके लिए इतना सुंदर उदाहरण देते हैं कि जैसे एक व्यक्ति है, एक शीशे के सामने खड़ा है, तो जैसे ही कुछ हम उस शीशे में जो परछाई होती है उसकी तरह है, भगवान असली व्यक्ति हैं। तो जो चीज असली व्यक्ति को अर्पण की जाती है वो परछाई को अपने आप मिल जाती है। तो अगर आपको देखना है कि जो परछाई है शीशे में, उसके गले में मोतियों का माला दिखे, आपको क्या करना पड़ेगा? असली व्यक्ति के गले में माला डालनी पड़ेगी। अगर आप चाहते हैं कि व्यक्ति जो परछाई है शीशे में, उसके चेहरे पे एक स्माइल दिखे, तो असली व्यक्ति के चेहरे पे स्माइल डालनी पड़ेगी। भगवान वो असली व्यक्ति हैं, जैसे ही उनको कुछ अर्पण किया जाता है अपने आप उस व्यक्ति को भी वो मिल जाता है। इसलिए कभी भी जब भगवान की बात आती है, कंजूसी नहीं करनी चाहिए सेवा में। और इन्होंने तो पूरे परिवार में मुझे एक बार बता रहे थे कि 3 बेटे मान रखे हैं, जुगल बिहारी जी, अजय जी और आदित्य जी, और 3 भाग में डिवाइड कर रखा है पूरा, जो भी बोल सकता हूँ ना, जो भी उनका प्रॉफिट होता है 33%, 33% और 33% सारा भगवान की सेवा में जाता है। सोचिए इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा। और ऐसा नहीं कि उनको कुछ छोड़ना पड़ रहा, और इतना प्रेम है इनके मन में भगवान के बारे में, भगवान के लिए, जुगल बिहारी जी के लिए। इसलिए हमको भी प्रेरणा मिलता है, जिस भाव से गाते हैं, ब्रज का प्रेम। एक बार मुझे याद है, इसी के साथ मैं अंत करता हूँ, कि राजकुमारी जी के पास में आया था और बोला प्रभु जी भागवत चर्चा करेंगे। तो मैं बैठा था और थोड़ा भागवत पे बात हुई, मैं सुनाने आया था, उन्होंने ज्यादा सुना दिया मुझे क्योंकि उनका भाव थोड़ा ज्यादा था भगवान का गुणगान करने का, और बोलते बोलते रोने लगी कि कहाँ फंस गई। 3 महीने वृंदावन में रह के आई थी कि कहाँ फंसा दिया, फिर से व्रत छुड़ा दिया मेरा, मुझे नहीं रहना है यहाँ पे। पहले से उनका भाव था ऐसा। और जब व्यक्ति कोई भगवान को बहुत प्रिय हो जाता है तो 2 ही स्थितियां बनती हैं उसके जीवन में, या तो भगवान उसको वापस बुला ले इमीडिएटली। अगर भगवान चाहते हैं कि वो रहे, वो तभी रहने देंगे उसको इस जगत में, अगर उनको उनसे कुछ प्रचार करवाना है, सेवा करवानी है। तो इसलिए देखिए सौभाग्यवती रही कि भगवान के प्रति इतना लगाव, इतनी भक्ति के भगवान ने उनको ब्रज दे दिया, और जाते जाते इतनी बड़ी लेगेसी छोड़ के गई कि पूरा परिवार उस भक्ति में डूबा हुआ है। और भागवत में आता है कि सबसे बड़ा कर्तव्य किसी भी मनुष्य के लिए कैसे समझा जाता है कि वो ठीक से चल रहा है, ठीक कर रहा है कि नहीं कर रहा है। समसिद्धिर हरितोषणम,
अगर आप जो भी कर रहे हैं उससे भगवान प्रसन्न होते हैं तो आप जो कार्य कर रहे हैं वो सफल माना जाता है। अगर वो भगवान उससे प्रसन्न नहीं होते हैं तो असफल माना जाता है, चाहे दुनिया की दृष्टि में वो सफल ही हो। तो इतना बड़ा उदाहरण हमको पूरे दूत परिवार से मिलता है और उनके जो हृदय में प्रेम है उसका ही ये प्रकट्य हो रहा है आज इस पुस्तक के रूप में। और हमारा भगवान से प्रार्थना है इस पुस्तक के द्वारा जो भगवान के प्रति प्रेम है, जो ये परिवार अपने आप में अभी तक समेटे बैठा था, सब लोगों तक पहुंचे। हरे कृष्णा। क्योंकि जब मैं पहली बार इनके परिवार के पास आया उस समय फूल बंगले का उत्सव था, राजकुमारी जी थी उस समय, और पहली बार मुंबई में ऐसा भक्ति वाला वातावरण देखने को मिला। और मैंने जब अजय जी के पिताजी को देखा पहली बार तो मेरा पहला इंप्रेशन था कि ये कौन है इतने गुस्से वाले। दूसरी बार जब आया तो इनको देखा ऐसे फूल बरसाते हुए भगवान के ऊपर, तो मुझे लगा कि राजकुमारी जी से भी ज्यादा बड़े भक्त हैं। और जितना समय बीता तो बाद में ये मुश्किल हो गया जानना कि कौन सबसे बड़ा भक्त है परिवार में। आप बच्चों को ले लीजिए, बड़ों को ले लीजिए, उत्सव अपने आप में ही कर लेते हैं। कई बार हम सबको नहीं बुलाते हैं, 4-5 लोग मिलकर उत्सव कर लेते हैं। एंड कोई गाते हैं, कोई नाच रहे हैं, राधिका जी, उनकी बेटी बेटा वो नाचते हैं, कुछ लोग इंटरनेट पे डालते हैं, इंस्टाग्राम पे, महिमा जैसे। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि जब भी मैं इनके परिवार में जाता हूँ